अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की छोटी तेज रफ्तार जंगी कश्तियों पर मुश्तमिल मॉस्केटो फ्लीट को जदीद जंगी हिकमत अमली का मौसर हिस्सा करार दिया। रूसी खबर रसां अदारे के मुताबिक पुतिन ने बहरिया के अफसरान से गुफ्तगू में कहा कि मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी में ईरान ने इन कश्तियों को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अपनी बहरी कार्रवाइयों की सलाहियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस ये कश्तियाँ जंगी ऑपरेशन में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। NDMA ने वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग में बताया कि रवां साल मानसून सीजन के दौरान गैर मामूली बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और शहरी सैलाब के खतरात बढ़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी रोजाना सूरत हाल का जायजा ले रही है, जबकि वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मसदक मलिक के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में ज्यादा बारिशों की तौक़ा है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए नुकसान कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर तैयारी और आगाही पर जोर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिसके दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, जबकि 30 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाला मौसमी निज़ाम कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सबब बन सकता है। ताहम सिस्टम के खत्मी रुख पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। मुटियारी में अडेरुला स्टेशन के करीब नसीर नहर में डूबने वाले कमसिन हसीब की लाश ताहाल न मिल सकी। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने सारे शामोरी पर एहतजाजी धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। टाउन चेयरमैन की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया, जबकि तलाश का अमल जारी है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सैयद कमील हैदर शाह ने सखर और रोहड़ी में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में 1 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं, जिनमें सड़कें, क्रिकेट अकेडमी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और जदीद क्लब शामिल हैं। सैयद कमील हैदर शाह ने सखर सिविल अस्पताल के ज़ेर तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का भी मुआयना किया। लाहौर की वहादत कॉलोनी में 40 साला खातून सना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूला 5 बच्चों की मां थी और गुज़िश्ता 7 साल से अहले खाना के हमरा कराए के मकान में रिहाइश पसीर थी। इब्तदाई तहकीकात में शौहर की हरकत मशकूक करार दी गई, जबकि शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मांगा रोड से रोही नाला पर वाक़या मीट प्रोसेसिंग यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1500 किलो एक्सपायर और फंगस ज़दा गोश्त तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 4 लाख किलो फ्रोजन मीट की चेकिंग की गई और यूनिट पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। हुकाम का कहना है कि आवाम को महफूज और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के रूट का DC लाहौर और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने तफसीली दौरा किया। हवेली अलिफ शाह से करबला गामे शाह तक सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। हुकाम ने कहा कि चेहलम जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान, बेहतरीन इंतजामात और इज़्ज़तदारों को महफूज माहौल की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस के दरमियान करीबी राब्ता सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाने में कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। लाहौर के इलाके हडियारा में शहरी करामत अली के कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने मुज़मान चचा और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुज़मान ने खेतों में पानी लगाने के तनाज़े पर कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके करामत अली को जख्मी किया, जो बाद दम तोड़ गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा के मुताबिक मुज़मान के खिलाफ मजबूत चालान मुरतब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। फैसलाबाद में रेलवे शंटिंग पोर्टर सादी अहमद ड्यूटी पर आते हुए रोड हादसे में जाँ बहक हो गए। DS रेलवे इनामुल्लाह समेत रेलवे अफसरान ने हादसाती मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। हुकाम ने सोगवार खानदान को हर मुमकिन ताउन, कफनो तदफीन के इंतजामात में मदद और माली और इंतजामी मुआवनत की हिदायत की। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे इनामुल्लाह ने डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर सैयदा मर्जिया जहरा और डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मोहम्मद रजा हुसैन को सोगवार खानदान से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की।
हैदराबाद में डॉक्टर अब्दुल कादिर AQ अंसारी की याद में ताज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने इनकी इल्मी और तहकीकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने कहा कि डॉक्टर AQ अंसारी जैसी शख्सियात अपने किरदार और खिदमात और इदारों की हैसियत रखती हैं। मुकर्ररीन ने इनके नाम से तालीमी इदारों में चेयर्स कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। पिंड दादन खान में SHO जलालपुर शरीफ गाजी राना अब्दुल लतीफ ने सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना तशद्दुद की वीडियो का नोटिस लेते हुए मुतासरा नौजवान से राब्ता किया। पुलिस ने मुतासरा की दादरसी करते हुए कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी कर दी। SHO का कहना है कि शहरियों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। शुजाबाद में दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जहां 1.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी कच्चे इलाकों में दाखिल होने के खदशे के बाद शहरियों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। मुतासरीन ने रिलीफ कैंप, खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। जमात इस्लामी ने महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सों के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी जिला पाकपतन के अमीर राना मारूफ के मुताबिक एहतजाज सुबह से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तहरीक को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। चिकवाल में चेयरमैन वासा पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबे भर में वासा के दायराकार को वुसअत दी जा रही है ताकि शहरियों को साफ पानी और बेहतर सेवरेज सहूलियात फ्राहम की जा सके। उन्होंने बताया कि चिकवाल और तिला किंग समेत मुख्तलिफ अजला में जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर काम जारी है। ओवर बिलिंग या बगैर कनेक्शन बिलिंग साबित होने पर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजवाला के इलाके बरजटारी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से निजी जूस कार्नर का मालिक जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साला खलील जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों से मदद ली। दीना के इलाके पंडोरी अफगानाबाद में नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने का वाकया सामने आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मुतासरा खानदान ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक वाकये की तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे की हसाली पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। लाल बाग से बॉयज डिग्री कॉलेज तक सड़क पर गड्ढों और गंदगी के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने नेशनल हाईवे इंतजामिया और मुतलका हुकाम से फौरी मरम्मत और इक़दामात का मुतालबा किया। ननकाना साहब में थाना सैयदवाला पुलिस और मुसल्लह मुलजमान के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताहिर और ताहरी से असला और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम चोरी और राबरी के 22 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उसकर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामी समात का इनकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्तें सुनकर मुतलका महकमों को फौरी हल की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत के असाले में गफलत या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रजा उसकर ने कोटला फकीर और भटिया में कायम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा किया, जहां तिबी सहूलियात, अद्वियात अमले की हाजिरी और सफाई इंतजाम का जायजा लिया। DC जेहलम ने तिबी अमले को मरीजों को बर वक्त और मेयारी इलाज की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात की बेहतरी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को बेहतरी तिबी खिदमात की फ्राहमी जारी रखी जाएगी। ननकाना साहब में थाना सैयदवाला पुलिस पर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ताहिर और ताहरी के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम रॉबरी और चोरी के 22 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि 2 मुकदमात में मतलूब इश्तेहारी है। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। खैरपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए सेक्शन थाने की हदूद से अगवा होने वाली खातून और इसकी कमसिन बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल माँ बेटी के अगवा का वाकया पेश आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मख्फियान को बाजियाब करा लिया गया। शहरियों ने खातून और बच्ची को बाहिफाजत बाजियाबी पर पुलिस टीम की पेशेवराना कारकर्दगी को सराहा।
नौशहर फिरोज में हलानी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी जबकि वैन बुरी तरह तबाह हो गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर हलानी और कंटियारो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराह पर जा रही मरम्मती काम के बायस इस मकाम पर हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर जेल अमीर रजा औजगर ने PDP स्कीम के तहत रोहतास रोड, कमर्शियल कॉलेज रोड और खराला रोड के मौजूदा मनसूबों का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल और मनसूबाबंदी का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान ने मौजूदा रास्तों और फनी अमूर पर ब्रीफिंग दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अवामी ज़रूरत और मुकर्रर ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए मनसूबाबंदी मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नई सड़कों का मकसद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना और आमदोरफ्त को मजीद आसान बनाना है। आरिवाला में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव के हमरा THQ अस्पताल आरिवाला का दौरा किया, जहां अद्वियात, तिबी सहूलियात और मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमत का जायजा लिया गया। बादशाह उन्होंने शहर में सफाई के इंतजाम, दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल और दीगर इंतजामी अमूर का भी मुआयना किया, जबकि मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव ने डिप्टी कमिश्नर को सैलाब से निमटने और शहरी सहूलियात के हवाले से किए गए इंतजाम से तफसीली से आगाह किया। कोटरी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से स्टेशन पर कुछ देर के लिए खौफ व हिरास फैल गया। रेलवे अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया, बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मौसूल हुई, जबकि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस रूट का दौरा करके बिजली की तनसीबात और हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बिजली की तारों, खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी तनसीबात का मुआयना मुकम्मल करने, मुमकिन खतरात फौरी दूर करने और फील्ड टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत की। CO लेस्को ने कहा कि चेहलम के मौका पर बिला तातुल बिजली की फ्राहमी और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इदारे की अव्वलीन तरजीह है। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़र करामत की निगरानी में पुलिस लाइन में पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 8 जनवरी 2024 से भर्ती होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार को स्कीम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और मंजूर शुदा बैंकों में इनके अकाउंट्स भी खोले गए। हुकाम के मुताबिक स्कीम के तहत शफाफ पेंशन निज़ाम, इंश्योरेंस कवरेज, अकाउंट की मुंतकिली, सरमायाकारी के इख्तियारात और रिटायरमेंट पर माली सहूलियात फराहम की जाएंगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ नाकाजात पर जारी खुसूसी चेकिंग के दौरान मोबाइल स्क्वाड ने ठोकर न्याज बेग, शेराकोट और दीगर मकामात से 3 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान बाबर, हबीब और राशिद FIA को इंसानी स्मगलिंग, वीजा फ्रॉड और जाली दस्तावेजात के मुकदमात में मतलूब थे और गुज़िश्ता 5 साल से मफरूर थे। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिया गया है, जबकि नाकाजात पर पुलिस ऐप की मदद से इश्तिहारियों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन जारी रहेगा। सांदा पुलिस के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने शहरोज के गुम होने की इतला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे की तलाश शुरू की और इसे बहिफाजत तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरोज का वालिद लतीफ अपनी अहलिया को अस्पताल दवाई लेने गया था। इसी दौरान बच्चा घर से निकल कर लापता हो गया। तस्दीक के बाद बच्चे को सही सलामत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वालिदैन ने सांदा पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं दी। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने SHO सांदा रिजवान चीमा और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम के खात्मे के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फरोग दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ममूना अंजुम ने स्कूल में तदरीसी सरगर्मियों, तलबा की हाजिरी, तालीमी माहौल और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेने के लिए स्कूल का दौरा किया, जबकि असातिज़ा और तलबा से मुलाकात भी की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी ममूना अंजुम ने स्कूल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा औज़कर ने कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और गैर रस्मी तालीमी मराकज़ ऐसे बच्चों को तालीम से जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात के बायस बाकायदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सके। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तालीमी मेयार, तलबा की हाजिरी और सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जाए। डेरा गाजी खां में वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी ने खोसा हाउस आमद पर सरदार जुल्फकार अली खान खोसा मरहूम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वजीर सरदार अवैस खान लगारी ने खोसा हाउस पर चीफ सरदार हसामुद्दीन खान खोसा, सरदार मुहियुद्दीन खान खोसा और सरदार उसामा खान खोसा से मुलाकात की और मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम सरदार जुल्फकार अली खान खोसा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता करे।
नौशहरा फरोज के करीब गांव खुदा बख्श शाह के रिहायशी मुलाजिम हुसैन कलहोड़ और गुलाम नबी कलहोड़ ने पाकिस्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इनकी मोटरसाइकिल सिविल अस्पताल नौशहरा फरोज के अहाते से चोरी हो गई है। मुतासरीन के मुताबिक गुलाम नबी कलहोड़ अपनी बहन के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, जहां से वापसी पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल गायब पाई। उन्होंने पुलिस को इतला दी और NC दर्ज कराई, जबकि CCTV फुटेज की मदद से मुसलमान तक पहुंचने की अपील की। मुतासरीन ने SP नौशहरा फरोज और SHO सिटी से मुतालबा किया कि मोटरसाइकिल जल्द बरामद करके इन्हें वापस दिलाई जाए। जमात इस्लामी जिला पाकपतन के अमीर राना मोहम्मद मारूफ ने कहा कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर 7 अगस्त बरोज जुमा दोपहर 3 बजे जमाल चौक पाकपतन शरीफ पर एहतजाजी पहिया जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम शहरी, तुलबा, मजदूर, किसान और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। राना मोहम्मद मारूफ का कहना था कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले शहरी हर लीटर पेट्रोल पर 125 रुपये टैक्स और लेवी कीमत में अदा करते हैं, जबकि मुल्क में मौजूद लाखों मोटरसाइकिल सार्फिन वसूल होने वाली रकम अरबों रुपए बनती है। उन्होंने अवाम से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील की। जमात इस्लामी ज़िला पाकपतन के ज़ेर एहतमाम आज आप सब अहबाब को यहाँ पे जो हमने मदऊ किया है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों के अंदर मुसलसल इजाफ़ा किए चले जा रही है, जिसके नतीजे के अंदर ये पेट्रोल की कीमतों का जो मुसलसल आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक आम मोटरसाइकिल वाला आदमी, एक रिक्शे चलाने वाला आदमी, एक रेडी बान जो है, और इसी तरह बाइकिया है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तलबा हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिलों के अंदर, सरकारी मुलाजम हैं, आम मुलाजम हैं, यानी वो इतने ज़्यादा तंग हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों का जो है वो जीना दूभर हो चुका है। लिहाजा जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से अपनी इस जो है अपनी मुहिम को वो आगे बढ़ा रही है, और हुकूमत के ऊपर ये दबाव डालना चाहती है आवाम को साथ लेके कि हुकूमत फिल फौर इन कीमतों को जो है वो कम करे। इसके हवाले से अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। यदि सब्ज़ी से लेकर, सब्ज़ी है, अद्वियात हैं, इसी तरह रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दो नोश हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पेट्रोल की वजह से जो बाकी महंगाई है उसके अंदर भी जो है वो मुसलसल इजाफा हुए चले जा रहा है। तो ये सारे का सारा जो काम हुकूमत कर रही है, ये बिल्कुल अवाम दुश्मनी के इससे मुतरादफ है, और ये IMF की ग़ुलामी की बुनियाद के ऊपर ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाकर ये जो हमारी हुकूमत IMF की ग़ुलामी करती है और अवाम दुश्मनी का रवैया जो इख्तियार किए हुए है, इसके पीछे सर जो है वो यही चीज़ है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने जो सूद की किस्तें देनी होती हैं, और उसके लिए ये सारे का सारा टैक्स और ये महंगाई जो है वो बढ़ा रही है। तो इसमें जो हमारा मजमूई तौर पर बजट है वो 18,000 अरब रुपए का है। तो उस 18,000 अरब के अंदर से जो तकरीबन 8,000 अरब या 9,000 अरब जो है, इस तरह तकरीबन वो ये सूद की मद के अंदर दे देती है, और इसी तरह फिर 3,000 अरब जो है वो दिफा के अंदर चला जाता है, और 2,000 अरब रुपए वो चले जाते हैं उन IPPs को कि जो आवाम के ऊपर बोझ हैं, ना वो कोई बिजली का एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि वो सरासर ये आवाम के जेबों के ऊपर एक डाका है और उनके हकूक़ को पामाल करना है। और ये इंतहाई ज़्यादती है कि वो एक यूनिट तो दे नहीं रहे, हुकूमत लोड शेडिंग कर रही है, वो उनको सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर 2,000 अरब जो है वो उनको अदा किए जाते हैं। तो उसके बाद आप देख लें कि वो क्या बचता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये 50% इस पेट्रोल के अंदर जो है हुकूमत ने टैक्स वो शामिल किए हुए हैं। तो लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि ये जो जगह टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है कि पेट्रोल की एक तो कीमत है जिसके अंदर तमाम किस्म के प्रॉफिट और हुकूमत के और बाकी सारी चीज़ें वो शामिल होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक लेवी टैक्स के नाम के ऊपर एक ऐसा जगह टैक्स या ऐसा भत्ता लगाया हुआ है, वो 125 रुपये के वो फिक्स किया हुआ है इन्होंने। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने DMD वासा अब्दुल लतीफ़ के हमरा से तामीर वासा हेड ऑफिस का मुआयना किया, जहां डायरेक्टर प्रोजेक्ट शाजिल वक़ार ने मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वाइस चेयरमैन वासा ने तामीराती मियार बरकरार रखने, तवानाई की बचत और माहौल दोस्त इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम किए जाएँ जिनसे वासा के ऑपरेशनल अखराजात में कमी आए, जबकि अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए जदीद और मौसर निज़ाम कायम किया जाए। चौधरी शहबाज अहमद ने तामीराती काम मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत की।
अरीरुल्ला स्टेशन के करीब नसीरवा नहर पर पुरअसरार तौर पर डूबने वाले कमसिन हसीब अराई की लाश मकामी गोताखोरों ने साला शाह मोरी के करीब से नहर से निकाली। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। बच्चे की लाश घर पहुंचने पर इलाके में सोग की फिजा फैल गई, जबकि अहले खाना गम से निढाल। दीपालपुर के नवाही चौक निजाम में शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाजिम को अपनी अहलिया पर बदचलनी का शोबा था, जबकि मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। रात के तलब कलामी के बाद वाकया पेश आया। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। मुलजिम वारदात के बाद आला कत्ल समेत फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। साहिवाल में सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल मगर इस्तेमाल किसके लिए? वजीर आला पंजाब की जानिब से शुरू की गई फ्यूल बचाओ मुहिम के बावजूद साहिवाल में बाद सरकारी गाड़ियों के मुबैना गैर सरकारी इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर अवाम ने तशवीश का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जो मनसब मिला है वो खिदमत के लिए मिला है, अमानत में खयानत हो तो हिसाब भी होना है। साहिवाल सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल मगर इस्तेमाल किसके लिए? साहिवाल वज़ीर आला पंजाब की जानब से शुरू गई फ्यूल बचाओ मुहिम के बावजूद साहिवाल बाद सरकारी गाड़ियों के मुबैना गैर सरकारी इस्तेमाल ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी। सरकारी अफसरान जो दूर दराज इलाकों से तैनात हैं उन्हें सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए गाड़ियाँ, सरकारी ईंधन और दीगर सहूलियत फराहम की जाती हैं, मगर मुबैना तौर पर यही गाड़ियाँ शाम के औकात में निजी शॉपिंग मॉल और दीगर गैर सरकारी मकामात पर देखी जाती हैं। बाद सरकारी गाड़ियों पर ब्लैक शीशों और नीली बत्ती का इस्तेमाल भी देखने में आता है। हालांकि ऐसी सहूलियत सिर्फ कानून के मुताबिक और सरकारी ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल होनी चाहिए। अवाम सवाल उठा रहे हैं अगर हुकूमत बेबस है तो नोटिफिकेशन क्यों जारी किए जाते हैं? शहरियों ने मुतालबा किया कि सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल, फ्यूल रिकॉर्ड, लॉग बुक और GPS डाटे का आजादाना ऑडिट किया जाए ताकि वाज़ेह हो सके कि अवाम के टैक्स से खरीदे गए वसाइल कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे। पंजाब में बारिशों की पेशगोई, वासा को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि तमाम वासा को डिस्पोजल स्टेशन, मशीनरी और आलात मुकम्मल रखने की हिदायत की। फील्ड अमला मुतहरिक रहने की हिदायत की गई। तामीराती मकामात पर हिफाजती इक़दामात, खुले गढ़ों पर बाड़ और वार्निंग साइबर नस्ब करने का हुक्म दिया गया। मानसून के दौरान शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हंगामी सूरत हाल की फौरी रिस्पांस यकीनी बनाना महकमे की अव्वलीन तरजीह है। मीरपुर माथेलो में नौजवान के कत्ल पर कौमी शाहराह ब्लॉक मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जाबहक नौजवान जुल्फकार कोलाची के वर्सा का लाश कौमी शाहराह पर रख एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कातलों को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। धरने के बायस कौमी शाहराह के दोनों अतराफ ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर नसीराबाद में डॉक्टर बहावल लहड़ी की सरबराही में आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तिबी माहिरीन, सरकारी अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। माहिरीन ने कहा कि हेपेटाइटिस B से वैक्सीन जबकि हेपेटाइटिस C का जदीद अद्वियात से इलाज मुमकिन है। DHO डॉक्टर अयाज जमाली ने बताया कि जिला भर में 52 टीमें घर घर स्क्रीनिंग कर रही हैं और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। दादू में जश्न आज़ादी की खुशी में अजवा ब्यूटी पार्लर की जानिब से खवातीन के लिए खुसूसी रियायती ऑफर का ऐलान किया गया। पार्लर इंतजामिया के मुताबिक 1 अगस्त से 14 अगस्त तक फेशियल, मेकअप, हाइड्रा फेशियल, हेयर कटिंग समेत दीगर ब्यूटी सर्विसेज पर 40% रियायत दी जाएगी। इसके अलावा खातन की मलबूसात, जूते, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी भी खुसूसी रियायती कीमतों पर दस्तयाब होंगे। इंतजामिया ने शहरियों को खुसूसन खवातीन से अपील की कि जश्न आज़ादी की इस महदूद मुद्दत की ऑफर से फ़ायदा उठाया जाए। घोटकी के शहरों बाड़ों में अयूब चांडियों और अली अनवर चांडियों ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए अपने खिलाफ आयद इल्जामात को बेबुनियाद और हल्फिया बयान भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर हसन उर्फ मठार चांडियों की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना उन्होंने किसी को हिरासत किया है और ना ही धमकियां दी हैं, जबकि इन्हें झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने SSP घोटकी, DIG सखर और IG सिंध से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अजरबैजान के सफीर खजर फरहाद दौफ और काज़ाकिस्तान के सफीर यरजहान
के स्टाफन ने पार्लियामेंट हाउस में अलविदाई मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने दोनों सफीरों को सफारती खिदमात को सराहते हुए पाकिस्तान और आज़रबाईजान, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। सफीरों ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान मिलने वाले ताउन और इज़्ज़त पर इज़हार तशक्कुर करते हुए दोनों ममालिक के रवाबत के फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।